जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है स्मित बड़गामा और मैं हूँ एडीएस फाउंडेशन से। और आज हम लोग वापस एक बार मिल रहे हैं एक और नए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के वीडियो के साथ, जिसका नाम है माइक्रोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब हम बात करेंगे कि माइक्रोमीटर का कार्य सिद्धांत यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो माइक्रोमीटर काम करता है नट और बोल्ट के सिद्धांत के ऊपर। तो कैसे, जैसे कि किसी एक बोल्ट के ऊपर हम नट चढ़ाते हैं और उस नट को जैसे ही हम घुमाते हैं तो वो नट बोल्ट के ऊपर कुछ निश्चित दूरी तय करती है, वैसे ही माइक्रोमीटर के ऊपर एक थिम्बल होता है जिसको घुमाने से वो निश्चित दूरी तय करता है। अब हम बात करेंगे माइक्रोमीटर के पार्ट्स और उनके वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले दो पार्ट है स्पिंडल और एनविल। स्पिंडल और एनविल क्या काम करते हैं, तो इन्हीं दोनों के बीच में किसी भी चीज को हम मेजर करेंगे। उसके बाद दो स्केल होते हैं माइक्रोमीटर में, जिसमें एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है हमारा सर्कुलर स्केल। इन दोनों को मैच करने के बाद इनके रीडिंग से ही हम किसी फाइनल वैल्यू तक पहुंचते हैं। उसके बाद होता है एक लॉक। लॉक का यूज हम तब करेंगे जब हमें किसी भी वैल्यू को या किसी भी रीडिंग को लॉक करना हो। उसके बाद माइक्रोमीटर में एक फ्रेम होती है जिसे कुछ लोग सी फ्रेम और कुछ लोग यू फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद होती है एक थिम्बल जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल बना हुआ होता है। और इसका लास्ट पार्ट होता है रचेट। रचेट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, तब हमारा जो थिम्बल होता है उस पर ज्यादा हम प्रेशर नहीं दे सकते, तो उसकी वजह से हमें रचेट दिया जाता है कि रचेट से हम थोड़ा सा प्रेशर बना के वहां कोई गैप ना छूट जाए मेजर करते टाइम। माइक्रोमीटर से किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है कि फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमने लास्ट टाइम पे देखा था कि लीस्ट काउंट वो चीज होती है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम जो छोटे से छोटे कौन से वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, जिसे हम उस इक्विपमेंट का लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वर्नियर का लीस्ट काउंट हमने समझा था कि 0.02 होता है, वैसे ही माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 होता है। लेकिन हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? लीस्ट काउंट ढूंढने के लिए हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन है जिसमें लीस्ट काउंट इज इक्वल टू जो हमारा मेन स्केल है उसके ऊपर की छोटे से छोटे रीडिंग डिवाइड बाय टोटल मार्किंग्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसमें हमारे पास माइक्रोमीटर में मेन स्केल के ऊपर छोटे से छोटे रीडिंग होती है 0.5 mm डिवाइड बाय टोटल मार्किंग्स यानी कि 50 मार्किंग्स होते हैं सर्कुलर स्केल के ऊपर। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.5 डिवाइड बाय 50, तो जिसका आंसर हमें मिलेगा 0.01। वर्नियर कैलिपर्स जो दूसरा हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हमारी लीस्ट काउंट थी 0.02 और माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट है 0.01 mm। तो इसका मतलब जो हमारा माइक्रोमीटर है वो ज्यादा एक्यूरेट है मुकाबले हमारे वर्नियर कैलिपर्स के। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लेंगे कि मेन स्केल के ऊपर जो हमारी रीडिंग्स दी गई है, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4 और 5। लेकिन मेन स्केल की जो सेंटर लाइन है उसके ऊपर हमें 1, 2, 3, 4 दिया गया है, जिसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में भी मार्किंग्स दी जाती है। तो ये मार्किंग्स क्या होती है वो अभी हम सीखेंगे कि 0 से लेके 1 के बीच का गैप होता है टोटल 1 mm और उसके सामने जो मार्किंग है वो एग्जैक्ट उसके सेंटर में है। तो 0 से लेके उस मार्किंग तक का गैप जो होगा वो होगा 0.5 यानी कि आधा mm। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप यहाँ पे रीडिंग्स को देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम हमारा इक्वेशन लागू करेंगे कि फाइनल रीडिंग is equal to main scale reading plus circular scale reading into least count। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा मेन स्केल रीडिंग है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि मेन स्केल के ऊपर जो सबसे लास्ट वैल्यू मिल रही है हमें वो है 7। तो उसमें हम ऐड करेंगे और जो हमारा सर्कुलर स्केल है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 और इनटू लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट माइक्रोमीटर का है 0.01। अब हम ऐड करेंगे तो 7 प्लस 32 इंटू 0.01, 32 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.32। तो अब हमारा फाइनल रीडिंग जो होगा वो क्या बनेगा, तो वो बनेगा 7.32 mm। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर हम ये इक्वेशन अगर लागू करेंगे, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है वो 15 के बाद जो मेन स्केल की सेंटर लाइन है उसके नीचे की वैल्यू भी दिखा रहा है, तो 0.5 और ऐड होंगे तो हमारा मेन स्केल रीडिंग बनेगा 15.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पे दिख रहा है 15 और इनटू लीस्ट काउंट यानी कि 0.01। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 15.5 प्लस 0.15। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 15.65 mm। अब यहाँ पे आपको अपने आप से सॉल्व करने के लिए कुछ इमेजेस शो कर रही हैं जिसे आप आराम से पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए एडीएस फाउंडेशन के चैनल को। थैंक यू।